हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार अपना सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक चैप्टर चल रहा है। और आज के इस लेक्चर में बच्चों आप लोग सीखेंगे कि मोलर चालकता किसे कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, जिसे हम आणविक चालकता के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध। काफ़ी हेल्पफुल होगा, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा। लेकिन बच्चों आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बिल्कुल तैयार कर लेना है। आप आगे पीछे कभी भी वीडियो देखें, लेकिन यदि आप पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। हर साल का एक नया प्लेलिस्ट बना रहता है जिसमें आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बच्चों ये तो मैं तैयारी करा ही रहा हूँ, साथ में आप लोगों को एक बेहतर हेल्प के लिए नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। 100 रुपीज चार्ज लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 है, 9685299149। इस पर आप कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों हम बात कर लेते हैं ये जो मोलर चालकता है, इसके अलावा हम चालकता के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई विलयन है बच्चों, उसमें चालकता कैसे होती है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है। हमने एक पात्र ले लिया और इस पात्र में यदि हमने कहा शुद्ध पानी डाल दो, शुद्ध पानी, तो क्या विद्युत धारा का प्रवाह होगा? बिल्कुल प्रवाह नहीं होगा बच्चों। अभी हमने इसमें डाला है H2O, ठीक है, इसमें हमने डाला H2O, लेकिन इसमें हम यदि विद्युत अपघट्ट डाल दें, विद्युत अपघट्ट जैसे एग्जाम्पल NaCl, जब NaCl डालेंगे तो ये टूटेगा बच्चों, बनाएगा Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाता है। तो हमने क्या कहा, हमारे पास एक पात्र है जिसमें H2O पानी है, शुद्ध पानी है। इसमें हम यदि धारा प्रवाहित करेंगे तो बिल्कुल धारा नहीं बहेगा। शुद्ध जल से करंट फ्लो नहीं होगा, आपको करंट भी नहीं लगेगा। कहते हैं ना हाथ गीला है इसलिए करंट का झटका एहसास होता है। इसके पीछे रीजन यही है कि वो अशुद्ध जल है। अब इसमें मैंने NaCl डाल दिया, इसमें Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयन मिलकर तैयार हो गए और इन्हीं आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। यानी शुद्ध जल है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन आयनों के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो इन आयनों के कारण ही किसी भी विलयन की चालकता बन जाती है। तो जब हम विद्युत अपघट्ट को किसी भी विलयन में मिलाते हैं तो वो आयन के रूप में टूटता है और वही आयन विद्युत धारा के प्रवाह का कारण बनता है या बनते हैं, जिससे विद्युत धारा का उसमें चालन होता है। ये चीजें क्लियर हो गई कि किसी भी विलयन की चालकता किस पर निर्भर करती है बच्चों, विद्युत अपघट्ट पर और विद्युत अपघट्ट के आयनों की संख्या पर, आयन पर बच्चों, ठीक है। यदि आयन नहीं है, कोई भी पदार्थ यदि टूट नहीं रहा है, जैसे NaCl यदि ठोस अवस्था में है, वो आपका द्रवित नहीं हो रहा, तो उसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। लेकिन वही NaCl टूट जाए बच्चों, जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव से, जैसे विलयन अवस्था में होगा, यानी जब लिक्विड अवस्था में होगा तभी वो आपका Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि आयन के रूप में बन गए, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा का चालन हो पाएगा। यानी क्लियर ये चीजें आपको पता चली कि किसी भी विलयन की जो चालकता है वो विद्युत अपघट्ट के आयनों की चालकता के बराबर होगी। यानी जितना ज्यादा आयन होंगी, जितना ज्यादा आयन गमन करेंगे, गति करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, उतना ही इस विलयन की चालकता होगी। तो आपकी हो जाती है बच्चों एक चालकता के बारे में। लेकिन जब मोलर चालकता आ जाता है तो हमने कहा कि किसी भी विलयन की चालकता उस पर मिलाए गए विद्युत अपघट्ट की मात्रा पर निर्भर करती है। ये चीजें तो क्लियर है। लेकिन यदि इसी विद्युत अपघट्ट की मात्रा 1 मोल कर दी जाए VmL में, ठीक है, यानी आपका ये ml यहां पर नहीं करते, हमेशा यहां पर आयतन घन सेंटीमीटर में लेते हैं, तो हम यहां पर V घन सेंटीमीटर का ही प्रयोग करेंगे। यानी जब किसी भी विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्ट मिला दिया जाए तब उसकी जो चालकता होगी वो मोलर चालकता कहलाएगी। वैसे तो एक चीज आपने क्लियर कर लिया कि हमारे पास कोई विलयन है, उसमें आयनों की संख्या पर निर्भर करती है उसकी चालकता। लेकिन जब आयन की संख्या टोटल विद्युत अपघट्ट के 1 मोल द्वारा बना हो, यानी विद्युत अपघट्ट की मात्रा 1 मोल हो, तब उसमें जो भी कंडक्टिविटी होगी, जो चालकता होगी, वो उसकी मोलर चालकता कहलाएगी।
चीजें क्लियर हो गई होगी आपको कि इसमें जो भी आयनों की चालकता होगी वो किस पर डिपेंड करेगा, 1 मोल विद्युत अपघट्ट पर। यानी 1 मोल विद्युत अपघट्ट मिलाने से जो भी उसमें चालकता तैयार हो गई, जो भी उसकी कंडक्टिविटी हुई, वही उसकी मोलर चालकता हो गई बच्चों। एक निश्चित भी घन सेंटीमीटर आयतन है किसी भी विलयन का, किसी विलयन का एक निश्चित आयतन है v घन सेंटीमीटर, उसमें 1 मोल हमने विद्युत अपघट्ट मिलाया, तब जो चालकता होगी वो उसकी मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक है, अब परिभाषा क्लियर हो गया होगा कि किसी विलयन की मोलर चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को v घन सेंटीमीटर विलय करने से उत्पन्न होता है। यानी हम किसी विलयन में 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट मिलाया, उससे जो आयन बने और उनके द्वारा जो धारा प्रवाह हुई, वही चालकता उसकी वो मोलर चालकता कहलाती है। एक चीज और याद रखना बच्चों, यहां पर यदि मैं कह दूं कि किसी विलयन की विशिष्ट चालकता क्या है, तो 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता ही विलयन की विशिष्ट चालकता कहलाती है। मैं यहां पर आपको बता देता हूं, समझा देता हूं कि 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता, विलयन की चालकता मतलब यदि किसी विद्युत अपघट्ट को 1 घन सेंटीमीटर आयतन में डाल दिया जाए तो उसकी जो चालकता है विशिष्ट चालकता कहलाती है। यह आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसको मैंने ऑलरेडी बच्चों एक बेहतर लेक्चर के माध्यम से आपको समझाया था कि विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। यहां पर इतना समझना है कि जब विलयन की मात्रा 1 घन सेंटीमीटर हो, कितना 1 घन सेंटीमीटर हो, तब उसकी चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। और उसी पर यदि 1 मोल विद्युत अपघट्ट डाल दिया जाए तब उसकी चालकता मोलर चालकता कहलाती है। समझ में आ गया कि यदि हमारा भाई साहब 1 घन सेंटीमीटर विलयन है, तब उसकी जो चालकता होगी वो विशिष्ट चालकता होगी, भले वो मोलर चालकता वहां पर दिखा रहा हो। मतलब उस समय पर ये मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता समान होगी। भाई ये बोला गया, पहले ये बात समझो कि 1 घन सेंटीमीटर विलयन की जो भी चालकता होगी वो विशिष्ट चालकता। इसमें यदि 1 मोल मैं विद्युत अपघट्ट डाल दिया, 1 मोल आपका NaCl विद्युत अपघट्ट, तब इसकी जो चालकता है वो क्या कहला गई, मोलर चालकता। ठीक है, और यही चालकता आपका विशिष्ट चालकता। इस स्थिति में दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब 1 घन सेंटीमीटर विलयन में यदि विद्युत अपघट्ट मिलाया गया तो वो विशिष्ट चालकता है, लेकिन यदि 1 ही मोल मिलाया गया तो उसका मोलर चालकता है। तो जब 1 मोल को हम 1 घन सेंटीमीटर विलयन मिलाते हैं तो उस स्थिति में मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता दोनों समान होती हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बच्चों कि यदि 1 मोल विद्युत अपघट्ट को 1 घन सेंटीमीटर विलयन में मिलाया जाए, तब आपकी जो भी मोलर चालकता है वो विशिष्ट चालकता के बराबर होगा। जो आपका मोलर चालकता है, मोलर चालकता को हम बच्चों आणविक चालकता के नाम से भी जानते हैं, वो विशिष्ट चालकता के बराबर होगा। यह चीज तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि भाई साहब 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता है और इसमें यदि 1 मोल है तो वो मोलर चालकता हो गया। इस स्थिति में आपका दोनों समान होगा। वहीं पे यदि 1 घन सेंटीमीटर की बात की जा रही थी ना, इसमें यदि मैं यहां पर कह दूं कि 1 घन सेंटीमीटर के जगह यहां पर मैं 1000 घन सेंटीमीटर बोल दूं कि यदि 1 मोल विद्युत अपघट्ट, 1 मोल विद्युत अपघट्ट कितना 1000 घन सेंटीमीटर में विलय किया जाए, में विलय किया जाए, तो भाई ये 1 के लिए था। अब हम जब 1000 के लिए करेंगे तो 1000 का गुणा कर लेंगे। मतलब यहां पर यदि मोलर चालकता मैं आपसे कह दूं, ये 1 घन सेंटीमीटर के लिए थे ना, अब 1000 के लिए करेंगे तो 1000 का हम गुणा कर देंगे। ये आपका हो गया। मतलब भाई बिलियन की मात्रा पर डिपेंड करता है ना। अब इसी के जगह बच्चों में यदि भी घन सेंटीमीटर की बात कर लूं, ठीक है, इसी प्रकार
यदि 1 मोल विद्युत अपघट्ट, 1 मोल विद्युत अपघट्ट, 1 मोल विद्युत अपघट्ट कितना घन सेंटीमीटर, भी घन सेंटीमीटर में विलय हो, भी घन सेंटीमीटर में विलय हो, तो अब इसके जगह हम भी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी जो आपका मोलर चालकता है, मोलर चालकता है 1000 की जगह भी हो सकता है 2000, 4000, 5000 गुणा हम विशिष्ट चालकता लिख सकते हैं। ये पूरा संबंध निकाल रहे हैं ना बच्चों, ताकि आप लोगों के मन में जो कंफ्यूजन हो वो ना रह जाए और कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब इसको हम लैम्बडा कहेंगे, मोलर चालकता है तो m कह देंगे, कंडक्टिविटी चालकता हो गया। और विशिष्ट चालकता को हम कप्पा से दर्शाते हैं बच्चों, गुणे भी हो गया तो भी कर दिए, मोलर के लिए है तो ये m कर दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ मैं और समझाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना तो क्लियर होना चाहिए कि आपका एक संबंध आ चुका है मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं लिखता हूं ताकि पेपर में आपका एक भी अंक नहीं कटना चाहिए बच्चों, एक भी अंक ना कटे। इसके बाद बच्चों यदि हम आपसे कह दें कि मान लो विलयन का सांद्रण, भाई यहां पर आप देखो मोल की बात है इसलिए मोलरता पे चलेंगे, m ग्राम मोल 1000 घन सेंटीमीटर में विलय हो, मतलब m ग्राम जो है 1000 में है तो 1 ग्राम कितना होगा, 1000 बटा m हो जाएगा। मतलब 1 ग्राम के लिए हम यदि निकालना चाहें, भाई 1 ग्राम मोल की बात कर रहे हैं ना, वैसे भी आप लोगों को पता है कि मोलर चालकता की परिभाषा कब होगी, जब 1 ग्राम मोल ही मिला हो। तो जब 1 ग्राम मोल की बात आ जाएगी बच्चों तो लैम्बडा कंडक्टिविटी मोलर के लिए यहाँ पर आपका कप्पा रहेगा ही, यहाँ पर 1000 बटा आपका आ जाएगा m। m क्या है, मोलरता है, मोलरता को स्मॉल m से दर्शाते हैं, यहाँ पर कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है बच्चों। यहाँ तक यदि आप कर लेते हैं तो आपके बराबर अंक मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काट सकता। हालांकि यहाँ पर भी मैं लिख सकता था, इसलिए लैम्बडा कंडक्टिविटी m कप्पा इंटू 1000 बटा स्मॉल m कैपिटल M करना। ठीक है, यहाँ पर आप घन सेंटीमीटर कर सकते हो, यहाँ पर भी आप घन सेंटीमीटर कर सकते हो। अब इसका कभी कभी इकाई पूछ दिया जाता है, कभी कभी इकाई पूछ दिया जाता है तो लोगों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई साहब कैसे होगा इकाई, इकाई कैसे निकलेगा, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। देखो जरा, यहां पर आपका K है ना, K जो है विशिष्ट चालकता है और विशिष्ट चालकता का होता है बच्चों ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, बाकी सेंटीमीटर क्यूब इसके साथ तो है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाय, ये आपका जो कैपिटल M है ना ये मोलरता है, यानी मोल है, मोल की संख्या है। अब ये मोल ऊपर जाएगा तो कितना निकल कर आएगा, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स है 3 में 1 घट जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चों मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा। यही इसकी इकाई है। या करके आप ओम इनवर्स की जगह सीमेंस भी लिख सकते हो, S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आंसर बच्चों इसकी इकाई निकल कर आ चुकी है। चीजें क्लियर है? इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिए बच्चों। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर आप तैयारी करते चलें। मैं भी आप लोगों के लिए हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ, निरंतर वीडियो दे रहा हूँ। बस आप लोगों को वीडियो शेयर करना है, नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे ही दिया हूँ 9685299149, और बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।